प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 44वां दिन है। लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन पढ़ेगा अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। कलुसियंस की पत्री 1 अध्याय 14 और 15 अपने को बताता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ये वचन अपने को बोलता है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसमें अपने को छुटकारा है? कौन है ये जिसमें अपने को छुटकारा मिलता है? ध्यान से सुन, यह परमेश्वर का प्रतिरूप है। यही प्रभु यीशु ख्रिस्त है। प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप बन के या स्वरूप बन के पृथ्वी पर आया। वो शब्द था पर मनुष्य रूप धारण किया। और मनुष्य कौन है? परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का प्रतिरूप। क्योंकि उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 26 से 28 पद स्वयं परमेश्वर ने बोला। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के समानता में है। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपने को अधिकार दिया हवा के ऊपर, समुद्र के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। एक ऐसा अधिकार जो प्रभु परमेश्वर कर सकता है, वह सारी बातें अपन भी कर सकता है। परमेश्वर ने बोला, हवा, समुद्र, पृथ्वी पर अपना अधिकार रख, इसको अपने वश में कर ले। हम परमेश्वर का स्वरूप है, हम परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर कौन है? अदृश्य परमेश्वर है, अदृश्य। अभी कलुसियन की पत्री 1 अध्याय 15 वचन अपने को बोलता है, वह तो परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और यही प्रभु यीशु ख्रिस्त है। वही प्रथम जन्मा है, वही अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वह आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। वचन अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप लिया और मनुष्य करके पृथ्वी पर आया। उसी में जीवन है और वही जीवन मनुष्य की ज्योति है। और ज्योति अंधकार में चमकती है। वही मनुष्य ज्योति को अंधकार से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यूहन्ना का किताब 8:12 में बोला, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, लेकिन वो प्रकाश के जीवन में चलेगा। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, तुझे सीखना है प्रभु यीशु ख्रिस्त में चलने के लिए सीखना है। वही प्रकाश है। अगर तू प्रभु में चलेगा, कोई भी अंधकार तेरे ऊपर हावी ना होगा। तू देख, प्रभु के शिष्यों को देख, वे प्रभु में चले, मतलब प्रभु के प्रकाश में चले। उन्होंने केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास नहीं किया, लेकिन अब्बा पिता में भी विश्वास किया, क्योंकि अब्बा पिता ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को पृथ्वी पे भेजा। दूसरे शब्दों में, शिष्यों ने अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप में विश्वास किया और अदृश्य परमेश्वर में भी विश्वास किया। उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रेम किया, प्रभु यीशु ख्रिस्त का आदर किया, प्रभु यीशु ख्रिस्त पे भरोसा किया। अगर आप ध्यान से शिष्यों की तरफ देखेगा, वे लोग हर दिन केवल प्रभु यीशु के ख्रिस्त के तरफ देख रहा है। उनको मालूम है कि यही अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है जो पृथ्वी पे आया। आज अपन संसार के लोगों के तरफ देखेगा,
उनका परिस्थिति भयंकर होते जा रहा है। उनको एक आराम नहीं, उनको एक शांति नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी वे अंधकार में चल रहे हैं। उनको प्रभु नहीं है, यही कारण है उनको छुटकारा नहीं है। एक बार अगर आप प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करेगा, तू कभी भी अंधकार से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। अगर तू अंधकार से जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है तुझ में अविश्वास है। मत्ती का किताब 8 अध्याय 8 पद में अपन देखते हैं एक सूबेदार को जो एक अविश्वासी है, लेकिन ये सूबेदार अंधकार से जुड़ा हुआ नहीं है। वो प्रभु पर विश्वास करता है। वो अपने सिपाही के लिए, चंगाई के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आया। उसके हृदय को देख, भरोसा प्रभु के ऊपर, भरोसा परमेश्वर के प्रतिरूप के ऊपर। इसी कारण से वो प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आया और प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आके सूबेदार ने अपना सारा समस्या को बताया। उसने बताया कि उसका सिपाही बीमार है, वो मरने पर है। ऐसे समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उससे कहा, मैं आकर तेरे सिपाही को चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, इस योग्य मैं नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु ख्रिस्त का यह बड़ा विधान घोषित करता है कि सूबेदार स्वर्ग का पात्र है। वह अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि सूबेदार अंधकार के जीवन से बना हुआ नहीं था, जुड़ा हुआ नहीं था। वो प्रभु के पास चला, प्रभु में विश्वास किया, प्रभु पर भरोसा किया। आपको मालूम है, मत्ती का किताब 8 अध्याय 13 पद में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। वहाँ से प्रभु पतरस के घर को गया। जब वो पतरस के घर में पहुँचा, उसने क्या देखा? पतरस का सांस तेज बुखार में है। प्रभु ने तुरंत पतरस के सांस को छुआ, वह चंगी हुई। इतना ही नहीं, जो लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं थे, उन आत्माओं को प्रभु ने वचन से निकाला और बीमारों को चंगाई दिया। देखो, प्रभु परमेश्वर का प्रतिरूप है। वह आपके जैसा, मेरे जैसा एक मनुष्य है, पर अधिकार जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हवा, समुद्र, पृथ्वी पर, उसका योग्य रीति प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उपयोग किया। पर हम यह अधिकार उपयोग करने में नाकाम है। हम यह अधिकार को उपयोग करने में कम पड़ रहे हैं। क्यों? हमारे अंदर वचन नहीं है। हम बाइबल के करीब नहीं जाते, हम बाइबल से दूर भागते हैं, प्रार्थना के जीवन से दूर भागते हैं। कलीसिया में भी हम निरंतर जाते नहीं। हमारे अंदर वचन का कमी होने के कारण हम अस्वस्थ है, अविश्वास में है। आपको मालूम है क्यों प्रभु यीशु ख्रिस्त अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप में आया? ध्यान से सुन। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया और सारा अधिकार पृथ्वी पर मनुष्य को दिया। अब अधिकार पृथ्वी पर आपके पास है, किसी जानवर या जीव जंतु के पास नहीं, दुष्ट के पास नहीं, तेरे पास है, मनुष्य के पास है। इसी कारण से प्रभु यीशु ख्रिस्त और कोई रूप धारण करके नहीं आया, वो मनुष्य रूप धारण करके आया। अगर प्रभु स्वयं परमेश्वर बन के आता, फिर भी वह अधिकार से वंचित होता, क्योंकि अधिकार मनुष्य को दिया गया। आज विश्वासी जानते नहीं उनके पास कौन सा अधिकार प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दिया है। देख, कई परमेश्वर के दास है, ये अधिकार को योग्य रीति वे लोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग वचन से जुड़े हुए हैं, प्रकाश से जुड़े हुए हैं। अंधकार के जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं। प्रभु यीशु में हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वही तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की
सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सूजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वार से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने सब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया। प्रभु यीशु क्रिस्त में छुटकारा है, प्रभु यीशु क्रिस्त में पाप क्षमा है। वही तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। आमीन, आमीन, आमीन।